फिरोजाबाद के ऐलान नगर आनंद नगर के लोग बैठे धरने पर। 21 तारीख से बैठे हुए धरने पर लोगों का आज गुस्सा फूटा और उन्होंने अपनी दास्तान किस तरह बयान करे। उनका यह भी कहना था कि हमने सभी लोगों को अवगत करा दिया, लेकिन हमारे क्षेत्र में पूरे 5 साल होने को आ गए, अब तक कोई विकास नहीं हुआ। नगर निगम के सारे अधिकारी एवं नगर निगम की मेयर को भी अवगत कराया। पार्षद के और मेयर के आश्वासन पर अब तक कोई भी विकास नहीं हुआ। वह नगर निगम का चुनाव का विरोध करते हुए क्या कहना था, धरने पर बैठे हुए क्षेत्र के लोगों का क्या कहना था, देखें हमारे इस वीडियो में। चाचा बरसात पे बैठा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। आप धरने पर बैठी हुई हो, क्या मामला है? कब से धरने पे बैठी हुई हो? सड़क और लट्ठे नहीं है यहाँ पे, और कोई समस्या नहीं है। बस यही हमारी सड़क बन जाए और लट्ठे लग जाए। और हम जब किसी के पास जाते हैं उन्हें कहते हैं गड्ढे में मकान क्यों लिया। तो हम नहीं, अगर पैसा वाले होते तो हम कहीं वहाँ पे नहीं लेते, अच्छी सोसाइटी में, क्योंकि हम यहाँ पे क्यों लेते। जब मनोज पार्षद के पास गए उनने भी कही कि गड्ढे में क्यों लिया, नूतन राठौर के पास गए उनने भी कही गड्ढे में क्यों लिया, तो कहाँ पे लें। अब जैसे जिसके पास पैसा होगा वैसे ही तो लेगा जगह इंसान। अब कोई, हम लोग नूतन राठौर के पास भी गए, सबके पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। क्या दिन हो गया आप धरने बैठे हुए? हम 21 तारीख से बैठे हैं। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं है, ना दिन में ना कोई शाम को कोई सुनवाई। हम लोग तो रात और दिन बैठे हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। रातों दिन बैठते हैं? रातों दिन बैठते हैं। कोई शासन प्रशासन से कोई आपको चेक? कोई नहीं आया, कोई यहाँ पे नहीं आया अभी तक तो। कोई मतलब आया ही नहीं है, मतलब जे आते हैं भरोसा दे के चले जाते हैं जो आए तो। जैसा कि 5 साल अब वोट के मतलब पार्षद के बीत गए हैं, हाँ। तो आप आपके वार्ड वाले क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, जो कहते हैं हाँ बन जाएगी, जब जिसके पास जाओ बन जाएगी, बस भरोसा देते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो आप नया चेहरा वे तो ये कह गए कि हटा दो, हम पर कुछ नहीं होने वाला है, धरने पर हट जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। मगर हमने अभी सोच ली कि बेशक मर जाए मगर बैठेंगे रातों दिन, क्योंकि अभी बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, विकलांग है, बारिश हुई तो भी टॉयलेट करने आए, वो जब पानी भर गया बारिश को इस गड्ढे में तो वो डूब गए। अगर हम लोग भी ना निकल के देखो वो तो मर जाएंगे, क्योंकि जब हम निकल के आए हमने कि कोई पानी में गिर गया, हमने तो यानी कोई कुत्ता गिर गया, मगर वो हमारे इंसान है, वो हमारी तरह इंसान है। अगर हम उन्हें नहीं निकालते तो मर ही जाते। जैसा कि यहाँ विधायक जी मसीहा बन के आते हैं सामने, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सामने आपने ऐसा कुछ बताया? नहीं, हमने सबके पास सब वो कर दी, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं है। और अब तो यही है, हमारे जब तक वो निकास नहीं, वो वोट नहीं, वो हमारे जब तक ये सुनवाई नहीं हुई हम वोट नहीं देंगे किसी को। बच्चा पढ़ने नहीं और मेरा नाम अनमोल संकवार है। क्या मामला है? किस तरह से धरने पे बैठे हुए आप? हम अपनी गली के लिए, सड़क और पानी बिजली के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। 21 तारीख से बैठे हुए हैं। क्या लगता है 5 साल हो गए आपके वार्ड में, अभी कोई विकास नहीं हुआ है? हमारे वार्ड में पैसा तो बहुत आया है, लेकिन यहाँ के पार्षद ने मिलजुल के खाया है। बनी बनाई गलियों पे काम चलाया है। ककरू वाला रोड आरसी का बना हुआ था, उसने दोबारा उसी के ऊपर आरसी करा दी। तो जहाँ पे गलियाँ बनने के काबिल थी वहाँ पे गलियाँ नहीं बनने दी। इसलिए हम कहते हैं गली गली में शोर है, मनोज पार्षद चोर है। राकेश LIC उनकी गली 5 साल में 3 दफे बन चुकी है। वही गली बेबे बना देते हैं, लेकिन हमारी गलियों की तरफ ध्यान नहीं है। ना तो यहाँ की मेयर का ध्यान है, ना पार्षद का, ना विधायक का। और मनोज पार्षद कहते हैं ये विधानसभा 98 विधानसभा में आती है, जबकि यहाँ पे वोट सबके 97 विधानसभा के हैं। सबूत है हमारे पास, वोट सबके 97 विधानसभा के हैं।
क्या दिन हो गए आपको बैठे हुए धरने? हम 21 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 29 तारीख, 9 दिन हो गए हैं हमें अभी आज तक तो दिन। यहाँ पे कोई नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोई आपको चेक करने आई? कोई नहीं आई, ना नगर निगम से आई, ना स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, कहीं से कोई आश्वासन नहीं आया। शासन प्रशासन को आपने किसी में लिखित दी अपने इस धरने की? सबको दी हमने। 2018 में विधायक जी से कहा था, विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी गली बन जाएगी, आज दिन नहीं बनी। हमने मेयर के पास भी गए थे 2019 में, मेयर ने भी इस बात को आश्वासन दिया था आपकी गली जल्द से जल्द बन जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। पार्षद ने तो पता नहीं हमें कितने दफे आश्वासन दिया है, खुद पता नहीं है हमें इस बात का। आपका पार्षद का नाम क्या? मनोज संगवार। कौन सा वार्ड लगता है आपका? 12 नंबर वार्ड लगता है। जगह कौन सी है ये? नई आबादी ककरू, आनंद नगर, ऐलान नगर के पास आता है गड्ढे वाला। ऐसे कहाँ रहते हो आप? मैं आनंद नगर में रहता हूँ। क्या मामला है, धरने पर क्यों बैठे हुए आप लोग? हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग कई बार इकट्ठे होकर के नगर निगम गए, विधायक के पास भी गए और नूतन राठौर के पास भी गए। जहाँ जहाँ जाना था वहाँ हम लोग गए। सभी ने एक ही बात कही कि आपकी जो बात है हम पूरी करेंगे, गली बनवाएंगे। और अभी तक आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। हम 5-6 साल से भाग रहे हैं और बार बार बस उन्हें प्रार्थना पत्र ले लेते हैं, हम देते रहते हैं। कंट्रोल रूम में भी हमने लिखित में दी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है। हम जा के थक गए हैं, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया सभी ने कि जब तक हमारी गली नहीं बनेगी और लट्ठे नहीं लगेंगे तब तक हम धरना पर रात दिन बैठे रहेंगे। इसी प्रकार से हमारा धरना जारी रहेगा और फिर भी यदि आप हमारी जल्दी से सुनवाई नहीं करेंगे तो हम वोट डालने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपको वोट देते हैं, हम आपको जो है कि चुनाव जिताते हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के तुम्हें पावर देते हैं, तो इसीलिए देते हैं कि हम आपके साथ लगे हैं, तो आप भी हमारे दुख दर्द में मदद करें और हमारी जो है गली की समस्या है उसमें आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी अब संगठन बना लिया अपने मोहल्ले में कि हमारी गली बनाओगे तभी हम वोट डालेंगे और नहीं अन्यथा हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हम वोट का बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिरोजाबाद के रेपुरा रोड स्थित सती आश्रम के पास आटा चक्की पर कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी में चक्की मालिक का काफी नुकसान। उन्होंने थाना रामगढ़ पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। क्या कहना था चक्की मालिक स्वामी रवि पलिया एवं उनके छोटे भाई अभिषेक पलिया का? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। क्या मामला हुआ है? ये मेरे बड़े भाई की दुकान है रवि शर्मा की। वो यहाँ पे चक्की का और इंजन जनरेटर का काम है उनका, किराए पर उठाते हैं। तो हम विगत कई वर्षों से 20 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो आज रात को 10:30 बजे करीब हम दुकान बंद करके गए हैं अच्छी तरीके से। तो सुबह जब हमने आके देखा है करीब 9 बजे करीब, तो हमारी दुकान पे पीछे से सती आश्रम की तरफ से अंदर से दीवार तोड़कर जंगला निकालकर जनरेटर का डायनोमा, 2 जनरेटर डायनोमा और कुछ अन्य सामान जैसे बोरी हैं, गेहूं की और आटा है, ये सब सामान चोरी हुआ है। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ? लगभग नाना करते हुए 60 से 70 हज़ार रुपये का नुकसान है। क्या लगता है किसी को पता आपको? नहीं, शक नहीं है, अज्ञात हैं। और अभी तक हमारे बराबर में सती आश्रम है, वहाँ पे लोग वहाँ बैठे रहते हैं, नशेबाजों का अड्डा बना हुआ है, जुआरी बैठे रहते हैं। तो क्या किस पर शक किया जाए? वहाँ तो 50 हमेशा इकट्ठे रहते हैं। प्रशासन से पहले हमने पहले भी शिकायत की है और फिर दोबारा शिकायत कर रहे हैं। आज ये घटना हुई है, कल कुछ और घटना हो सकती है। और पीछे संभ्रांत परिवार रहते हैं, जगदम्बा नगर में भी है, वो पूरा लगा हुआ है, पर यहाँ पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। कई बार हमने बोला है, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आज ये हादसा हुआ है, कल कुछ और हादसा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रोक लगाई जाए। गुंडा तत्वों की, अराजक तत्वों की, नशेबाजों की, जुआरियों की यहाँ पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि आगे ये घटनाएं ना हो और हमारी चोरी का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। रवि शर्मा, कहाँ रहते हो आप? इंदिरा कॉलोनी में। क्या मामला हुआ है? मेरी दुकान में चोरी हो गई है, पीछे दीवार तोड़ के। कब की घटना है? कल रात की आप दुकान बंद करके कितने समय पे गए थे? 10:30 बजे। आपको कैसा मालूम हुआ कि सब? सुबह आके मालूम पड़ा था, मेरे डायनो में था डला हुआ था, खुला हुआ, उसमें फील्ड सारी चोरी हो गई है मेरी। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? कम से कम 50,000 रुपये का। छूट पत्र आया?
सती आश्रम रैपरा रोड फिरोजाबाद। पेशकशों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।